हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े थे, पर उस वीडियो में मैंने बोला था कि वर्क डन भी पढ़ाऊंगा आपको, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा कि छोटे छोटे टॉपिक्स में चीज़ों को बांटूंगा, जिससे आपकी जो क्लियरिटी है वो बेटर हो पाए टॉपिक्स को लेके, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे अपन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कंटिन्यूसली आप उतना ही फोर्स उस पर लगा पाते हैं, या कि जो उस पर फोर्स लग रहा है वो चेंज होते हुए जाता है। मान लीजिए कि एक ट्रॉली है और आप उसको धक्का दे रहे हैं, तो क्या कंटिन्यूसली आप उस पर जितना भी स्टार्टिंग में फोर्स लगाए थे, क्या हर सेकंड में या हर एक आपका 0 सेकंड बोल सकते एक टाइप से, कि बहुत ही कम समय में भी अगर आप फोर्स को चेक करें तो क्या आपको हर टाइम उतना ही फोर्स अप्लाइड मिलेगा उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे आप लगा रहे हैं, कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना है। तो सिंपल सा इसका बात यह है कि आप कंटिन्यूसली सेम फोर्स अप्लाइड तो नहीं कर सकते हैं, फोर्स में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर फोर्स में चेंज आ रहा है तो वर्क डन में भी चेंज आएगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन होता है। अगर फोर्स पे चेंज आ रहा है तो वर्क डन में चेंज आएगा। तो हमको यही समझना है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स के बारे में। चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है आज का टॉपिक, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि यहाँ पास में एक ऑब्जेक्ट है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में आपके पास में काफ़ी एनर्जी थी, तो आपने इस पे फोर्स लगाया, और देखिए स्टार्टिंग में ये अपनी जगह से हिला नहीं है, तो इसको एक मैं डायग्राम में चेंज करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आप फोर्स लगा रहे हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं, उसके बाद में एक ये नी पॉइंट पे पहुंचा, जिस पॉइंट पे ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आना चालू हो गया। देखिए तो इस टाइप से ये मोशन में आना चालू हो गया। उसके बाद आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, तो आपने अपना फोर्स को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, और आपने क्या किया, फिर उसके बाद एक बार स्टार्टिंग में आ गया तो धीरे से आपने अपना जो फोर्स है उसको हल्का रिड्यूस कर लिया, कि आप थके नहीं और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको धक्का दे पाए। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स को रिड्यूस किया, और धीरे धीरे करते करते आप थोड़ा टायर्ड भी हो गए, टायर्ड हो गए, मतलब कि आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, और धीरे धीरे फोर्स कम होते गया, और उसके बाद थक के आप यहाँ रुक गए एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पास में जो फोर्स है, पहले आपने इसको इंक्रीज किया, फिर ये मोशन में आया, और फिर धीरे 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 डिक्रीज हुआ। तो हर टाइम पे फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर हर टाइम पे फोर्स चेंज हो रहा है तो वर्क डन कैसे निकाला जाए? तो हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, इस टाइप से। देखिए इस टाइप से छोटे छोटे हिस्सों में क्या करना है, हमको इसको ब्रेक कर देना है इस टाइप से। तो मतलब हम हर इस छोटे पार्ट का क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, और बाद में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इतने छोटे हिस्सों का बार बार तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो एग्जांपल क्या लेते हैं हम लेते हैं कि इस पोजीशन पे इसकी पोजीशन x0 थी, और इस पोजीशन पे f मतलब फाइनल पोजीशन थी, और ये आपको डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और ये वाला आपको फोर्स को शो करता है। ठीक है, तो फोर्स के साथ भी ऐसे होगा, F0 टू F फाइनल, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो फोर्स भी वेरी हो रहा है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेरी हो रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाए? तो फोर्स को चेंज होने के लिए क्या कर सकते हैं, फोर्स को हम लोग x वाले के साथ के टर्म पे लेंगे। मतलब इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, इतना, इस पॉइंट पे कितना लगा, ये वाला, इस पॉइंट पे ये वाला, इस पॉइंट पे ये वाला, और इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। देखिए कैसे करना है इसको। तो वर्क डन इक्वल टू समेशन, मतलब हर वर्क डन को हमको क्या करना है, सम करना है, इसलिए समेशन x टेंस टू 0 टू x टेंस टू फाइनल तक ले जाएंगे हम उसको। ठीक है, और f ऑफ x मतलब x पॉइंट पे फोर्स जो है वो कितना होगा, प्लस डेल x, मतलब कि ये छोटा सा हिस्सा जो डिस्प्लेस हुआ है इसको हम लोग डेल x बोलेंगे। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x टाइम पे कितना फोर्स लग रहा है, और देखिए इसकी जो वैल्यू है x टाइम वाली, वो क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली चेंज करते जाएंगे। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं ना कि ये छोटा है या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है।
ठीक है, तो इसके लिए हम समेशन कर देते हैं। अब देखिए, अगर ये जो सेकंड जो टाइम है वो अगर बहुत ही कम कर दिया जाए एज कंपेयर टू, आप मान सकते हैं इसको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में अगर ले जाया जाए, तो देखिए किस टाइप से इसको लिखा जाता है, समेशन ऑफ डेल एक्स टेंस टू जीरो, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू द जीरो डिस्प्लेसमेंट के आसपास, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स। अब बहुत ही ज्यादा छोटा है तो नॉर्मली इसको समेशन से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या करना है इसको, इंटीग्रेशन x टेंस टू जीरो टू x टेंस टू फाइनल f ऑफ x del x, और दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल फोर्सेस वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो यही एक आपका फाइनल इक्वेशन बनता है, बहुत ही सिंपल सा है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, इसको आप समझिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इन सभी का वर्क डन निकालना है और सभी का क्या कर देना है, सम कर देना है, बस इतना ही सा है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि छोटे छोटे हिस्सों को आप नॉर्मली प्लस तो नहीं कर सकते, तो क्या करना है, हमको समेशन का यूज करना है। नॉर्मल अगर आपके पास में एक या दो फॉर्म में दिया गया है तो, और अगर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आपको इंटीग्रेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वुमेन है जो रेलवे स्टेशन में एक कैरेट है उसको धक्का दे रही है, ट्रंक है उसके पास में कुछ लगेज होगा और उसको धक्का दे रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन है आपका, तो ट्रंक है और ट्रंक को क्या कर रही है, वो धक्का दे रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसने कितना फोर्स लगाया, उस ट्रंक पे 100 न्यूटन का फोर्स वो लगा रही है और कंटिन्यूसली 100 न्यूटन का फोर्स वो लगाई उस पे, जिसके कारण वो कितना 10 मीटर तक वो ट्रेवल कर पाए, मतलब उस ट्रंक को उसने 10 मीटर तक धक्का दिया कंटिन्यूसली 10 न्यूटन का। और उसके बाद वो बुजुर्ग थी तो थोड़ी थक गई और थकने के कारण उसने अपने फोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना चालू कर दिया। अब जैसे ही उसने फोर्स थोड़ा टायर हो गई, ठीक है, थोड़ी थक गई, तो 100 न्यूटन की जगह अब उसने कम किया, तो कंटिन्यूसली क्या वो डाउन हो जाएगा, सडनली नहीं होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, लीनियरली कम होगा। तो लीनियरली उसने क्या किया कि उसका जो लीनियरली फोर्स जो डाउन हुआ वो 50 न्यूटन तक चला गया, जो नेक्स्ट जो था वो 50 न्यूटन तक चला गया फोर्स। ठीक है, इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2। अब ये 50 न्यूटन कब हुआ, जब वो 20 मीटर तक ट्रैवल कर ली तब उसका 50 न्यूटन हुआ। तो इसका ग्राफ देखिए किस टाइप से प्रेजेंट हो रहा है। स्टार्टिंग में 100 न्यूटन ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये 100 न्यूटन का फोर्स यहां तक लगा और ये 10 है। अब उसके बाद में ये थोड़ा सा डाउन हो गया, लीनियरली डाउन हुआ है, मतलब देखिए एक स्लोप बनेगा इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको 50 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे मिल रहा था उस ट्रंक पे, और इस पॉइंट पे भी इसने 10 मीटर का ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रंक को धक्का दे रही थी जो लेडी है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट पे -50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, कंटिन्यूसली लग रहा था। तो पूछ रहा है कि इसका जो टोटल वर्क डन है वो कितना है। पहला कि इस पूरे इंटायर एरिया का वर्क डन कितना निकाला जाएगा। सेकंड, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो वर्क डन बन रहा है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ये मोशन में है तो इसके कारण डिस्प्लेसमेंट जो हुआ यहां से यहां तक का उसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन। अब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे आप निकाल सकते हैं, दोनों का सम कर देगा जो भी हमको वर्क डन मिलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट हिस्सा और ये सेकंड हिस्सा दोनों को वर्क डन निकालना है। तो इसको आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली 100 न्यूटन है, तो ये एक क्या रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा एरिया का फॉर्मूला। देखिए F इंटू dx प्लस, अब ये छोटा सा हिस्सा बचा है, अब ये कुछ ट्रेपेजियम जैसा दिखाई दे रहा है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ टू पैरेलल साइड का सम इनटू नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये दोनों का नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो
हाफ टू पैरेलल साइड, ये वाला एक तो यहाँ से यहाँ तक का होता है 100, फिर ये वाला होता है 50 इंटू नॉन पैरेलल साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है 10। ठीक है, ठीक है। तो देखिए F इंटू डी एक्स मतलब ये वाला फोर्स 100 इंटू 10, तो ये बनेगा 100 इंटू 10 प्लस 2, ये बनेगा 150 इंटू 10, तो कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 5, 15 3 जा, तो 15 3 जा हो गया हमारा 75, तो ये हो गया 75 और ये 0 750, टोटल हो गया 1750 जूल। मतलब यहाँ से यहाँ तक में उसको जो टोटल वर्क डन लगा है वो 1750 जूल लगा है। ठीक है, अब देखिए इसको पहले से आप अगर रिलेट करेंगे तो कंटिन्यूसली पहले वाले में क्या होता था, हम एक कांस्टेंट फोर्स ले लेते थे, पर इस टाइम पे जो फोर्स है वो चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक में चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक में भी चेंज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक में वो भी लीनियरली चेंज हुआ है। तो लीनियरली के लिए हमने अलग फॉर्मूला लगाया है शेप में। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म पे इस पे आता है, तो 10th अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अगर 9th भी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आप अप्लाई करिए फॉर्मूले को और आप आराम से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक में इसने कितना वर्क डन कर डाला, 1715 जूल्स का वर्क डन कर डाला। अब देखिए इस पे, इस ट्रंक पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा इसको समझिए। देखिए तो फ्रिक्शनल जो वर्क डन हो रहा है बाय फ्रिक्शनल फोर्स, उसको देखिए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, फोर्स कितना लगा है -50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली पे 20, तो 5 टू 10, तो 100 जूल ऑफ वर्क डन, या फिर इतना बोल सकते हैं कि फाइनल एनर्जी इतनी हमारी जो फ्रिक्शन है वो रोक रहा था। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा वर्क डन बाय वुमेन बाय गर्ल, आप लेडी लिख लीजिए, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो बाय लेडी कितना वर्क डन हुआ होगा, बाय लेडी वर्क डन हुआ है 750 जूल्स प्लस माइनस फ्रिक्शन के बाद 100, तो एक्चुअल में जो बॉडी है वो कितना उसमें जो काइनेटिक एनर्जी उसको मिली, वर्क डन नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी वो 750 जूल्स के आसपास मिली होगी। सिंपल सी बात है एकदम। तो इसको अलग अलग तरीके से घुमा सकता है, ये पार्ट इसमें आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा जोड़ दिया हूं बस। मतलब कि आप क्वेश्चन को अपने तरीके से, आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है मैं यहाँ से यहाँ तक का काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, या फिर यहाँ से यहाँ तक का काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स को अब यहीं कंप्लीट करेंगे। आई होप बहुत छोटा टॉपिक था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय ए वेरिएबल फोर्स, क्योंकि आपको अब वेरिएबल फोर्स जो है वो समझ में आ गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है बाय वेरिएबल फोर्स उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और अगर कुछ फिगर वाला टाइप का क्वेश्चन है तो मेरे फेसबुक के अकाउंट में भी आप डाल सकते हैं @अश्विन की पाठशाला में, तो उस पर आप आराम से क्वेश्चन को अच्छे से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो आपको मैंने सोल्यूशन तो बता ही दिया कि किस टाइप से आपको डालना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर हमारा चैनल आपको बेनिफिट कुछ दे रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।